400 में ग्रंथराज कुरल काव्य में 86वें परिच्छेद में उद्धता की व्याख्या कर रहे हैं। उद्धत पुरुष अंतरंग विशुद्धि का तो ह्रास करता ही है, श्रम का, परंतु उसकी उद्दंडता पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जीवों के लिए प्राण नाश का हेतु बन जाती है। आत्म विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, भावनाओं में जगत प्रति मैत्री भाव, ये उसके स्वप्न में भी नहीं आते। किसी की करुणा करूं, किसी पर मैत्री भाव स्थापित हो, गुणीजनों को देख करके गदगद भाव आ जाए, संवेग भाव आ जाए, मध्यस्थ भाव आ जाए, उद्दंड पुरुषों को उसका स्वप्न भी नहीं आता धोखे से। जैसे किसी व्यक्ति को भले गरीब हो पर कभी कभी स्वप्न में संपत्ति दिख जाती है उसको, और ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ा सम्राट बन चुका हूँ, पर उद्दंड को ऐसा स्वप्न भी नहीं आता कि मैं सुधर चुका हूँ, सुधर चुका हूँ। उनको सोचना चाहिए, पुरुषार्थ का विचार करना चाहिए, लेकिन उपलब्धि उतनी होगी जितना क्षोभम होगा। इसलिए चाहे बुद्धि का विकास हो, श्री का विकास हो, धी का विकास हो, यश का विकास हो, इन सब का पुरुषार्थ व्यक्ति को करना चाहिए, परंतु हाय हाय करके नहीं कुछ करो। उपलब्धि आपकी लब्धि पर टिकी हुई है, समझ में आया? उपलब्धि लब्धि पर टिकी हुई है, बिना लब्धि की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है क्या? बिना लब्धि के उपलब्धि कभी नहीं हो सकती। लब्धि श्रेष्ठ है तो उपलब्धि श्रेष्ठ, और लब्धि श्रेष्ठ नहीं है तो उपलब्धि श्रेष्ठ नहीं है। क्षोभम लब्धनम लब्धि, क्षोभम तो उपलब्धि लब्धि से होती है, सर्वत्र यही दिखाई देता है, सर्वत्र यही दिखाई देता है। लब्धि पर उपलब्धि होती है, इस सूत्र लिख के टांग देना चाहिए। उपलब्धि चाहिए तो लब्धि चाहिए, लब्धि है तो उपलब्धि है। इसलिए आनंद का जीवन जियो। गांधी आनंद का जीवन जियो। बिना लब्धि की उपलब्धि आज तक किसी को जगत में हुई ही नहीं। जिनकी लब्धियां श्रेष्ठ थीं उनको उपलब्धियां श्रेष्ठ हुई, पर जिनकी लब्धि यही है कि झगड़ा करो, कसाई करो, लड़ाई करो, उनको उपलब्धियां भी होंगी, जेल दिखेगी, पुलिस दिखेगी। एक व्यक्ति था, वो दो भाई थे, वो दोनों भाई कितने उनको समझाया जाए, कितनी समझाया जाए। उनके वृद्ध पिता ने बाद में दीक्षा ले ली, बेटों से थक गए हो, और देखो विधि का विधान, ऐसी जगह दीक्षा हुई कि वृद्ध अवस्था में भी आचार्य पद को प्राप्त हो गए। वो बेटे ऐसे डाकू कि पता नहीं चले कब जेब काट ले जाए, इतना होशियार जेब काटने। एक बार हम लोग सोनांगिर गए। अब पहले बहुत भीड़ होती थी ना, तो डेरे लगते थे, कमरा नहीं मिले तो ऊपर छतों पर तंबू टंगे रहते थे, ठीक है। अब वो भाई जो ना कहीं जेब काट के आ गया, दोनों भाई। अब तंबू में पुलिस घूम रही, तंबू में पुलिस घूम रही, बोले हैं कहाँ। तो उनके माता पिता को भी अभ्यास हो गया था कि कुछ नहीं, बोले क्या कर सकते, आप देख लो जाओ। तो ऐसी स्थिति बनती जीव की, उन्हें मालूम है कि इज्जत जाएगी, उन्हें मालूम है पकड़े जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी उन्हें ये भी मालूम है पकड़ लिया तो पता नहीं कितने लोगों से ठुकेंगे, यश नष्ट हो जाएगा,
परंतु नमन लोग आदत के लाचार होते। एक व्यक्ति तो मालूम ऐसी ऊंची बिल्डिंग जिसकी सोच नहीं सकते, चातुर्मास में पूरी सेवा में लगा। उसने जब चोरियां की, जब पकड़ा गया तो लोग तो पकड़ने वाले सिर पे हाथ पटक रहे थे, बोले ये कैसे हो सकता है। तब कहा ये आदत है। जैसे आदमी घर में पत्नी होने पर भी पर स्त्री को देखने की आदत हो गई आदमी की। रावण से मिलो ना आप, 18,000 रानियां थी तब भी पर स्त्री को देख रहे थे, आदत का लाचार है। ऐसी डाकू डकैत आदत की लाचार हो जाते कुछ लोग, जैसे उन्हें मालूम है हम बात करेंगे हमारी हंसी हो जाएगी, लेकिन आदत की लाचार है। इसी प्रकार से यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उस आदत को छोड़ना चाहिए। सत्यार्थ बोध है आप लोगों के पास है? एक बार पढ़ लेना। जैसे कड़वी दवाई पीते ना, अब इनको कल देना, सब इकट्ठा दे देना, ठीक है? नहीं तो सभी को इकट्ठा दे दो, जितने लाल दुपट्टा वाले। मालूम बेटा, उस आदमी ने सुब्रे से आरोप पता है कि अरबपति खरबपति आदमी, उसने ब्रह्मचारियों के बस थैले काटे मालूम, और जितने श्रावक हैं सबके थैले काटे। हम भी सोच के दंग रह गए ये कैसा जीव है। सोचो आदत का लाचार। एक व्यक्ति मुनिराज बन गया। वे तो सीधे ताले वाले नहीं तोड़ते थे, ब्लेड रखे थे, सीधे फाड़ना उनका बैग को और निकाल ले जाना, और अपने बैग में ही देखते थे वो पैसा। वो जहाँ लोग लघु शंका जा रहे सोच जा रहे वहाँ दबा के आ गए। ऐसे जीव है। अंजन भी निरंजन हो गया, आज भी आज की तारीख में मुनिराज है। इसलिए ऐसा जीवन जियो हर समय यश का तिलक लगे। कलश भाभ्यासो माँ व्याधिरो खलई लभ्यंते निर्मुक्तम प्रतिष्ठा मंत्र वर्जितम। ओहो हो, इसी प्रकार से नमन कहाँ गया भाई? देख, कुछ लोगों की बेटा आदत होती है, कोई लेन देन कुछ नहीं है, वे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, पता नहीं किस में तुम्हें राग चढ़ बैठा और तुम बीच में ही चढ़ बैठे, लड़ पड़े। कोई लेन देन अपना है ही नहीं, पर व्यर्थ में लड़ाई लेके बैठ गए। कभी नहीं करना। अपन विद्वान है, इतने तपस्वी त्यागी है, बराबर। तो जैसे तुम सब तपस्या में प्रसिद्धि पा गए, सम्य शिखर से रायपुर तक, ठीक है, नगर नगर में अपन को आना है, लेकिन सत्यार्थ बोध का स्वाद दे करके सबको आना है। और फिर अब की बार आए तो यही सुमित पांड्या ये कहें ये लोग वृत्ति नहीं है, विद्वान भी हैं। कलह से चिराभ्यास हो, जिस व्यक्ति चिरकाल का कलह करने का अभ्यास है, ओ मैं भाई कलह करने का चिरकाल से अभ्यास है, माँ व्याधि में रहो खलई, ऐसे खल पुरुषों को एक व्याधि जैसी हो गई, व्याधि जैसी, मतलब वो कहीं भी जाए उन्हें झगड़े मिलता है, कहीं भी जाए झगड़े मिलता। आप विश्वास को पढ़े सागर जी, ऐसे कितने साधु संत महात्मा हैं, उनका आधा चातुर्मास तो बढ़िया हो जाएगा, और जैसे पर्यूषण समाप्त हो झगड़ा प्रारंभ और बीच में ही हो जाए, उन्हें कोई ना कोई ऐसे निमित्त मिलते हैं जो कि उनका क्लेश हो ही जाता है। कई बार तो मेरे से बोल चुके, बोले क्या पता ही नहीं कौन सी कुंडली हमारी है कि 2-1 महीना तो अच्छे निकल जाते हैं, इसके बाद सब समाप्त हो जाता है। ये क्यों? सुधार भी तो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आकांक्षाएं बढ़ी हुई हैं, इच्छाएं बढ़ी हुई हैं, वे इच्छा सब समापन करा देते हैं। महाव्याधि रोग खलई लभ्यंते विनुक्ता, यदि ऐसे कलह से अपने आप को मुक्त कर ले तो प्रतिष्ठा अंतवर्जितम। ओहो हो, अंतवर्जितम, जिसका अंत ही ना हो, ऐसी शाश्वत प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले। कितने लोग मालूम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, त्यागी हैं, सब कुछ है, सुंदर दिखते हैं, लेकिन आप आहार देने जाओ, वो आहार देने जाओ, आहार दी धोखे से वो भाई ने हाथ लगा दिया,
ऐसे झटका मारा वो बेचारा जमीन पे गिरा। बोले शर्म नहीं आती, मुझे देने दो। अरे भाई चौके में हंगामा कर देते हैं। सुमित सिखाओ सबको, ये भब्बू जीव हैं, आए हैं तुम्हारा अवभाग्य तुम्हारे घर पधारे, ऐसे गेट पे खड़े हो जाते हैं यमराज जैसे, क्लेश करते हैं, हल्ला वही कराते हैं। जितना चौका उसमें घुस जाएंगे लोग, फिर तो कोई नहीं आ पाएगा ना, शांति से आने दो। लेकिन इतना हल्ला वो हो कलह क्लेश, कलह क्लेश, कलह क्लेश। व्यवस्थित रहो, व्यवस्था मत बनाओ। ओ भाई नमन, नमन का मतलब सब लाल कपड़े वालों से कह रहे हैं, बेटा पूरे देश में व्यवस्थित रहो, व्यवस्था मत बनाओ। इस सूत्र याद रखना। क्या कितना भोला चेहरा दिखा रहा, देखो नेताजी कांगज में कल बहुत तुम पैरवी कर रहे थे, लेवा के आओ जाओ यशोधर जी को। कलह क्लेश महाव्याधिरौखली लभन्ते तेन वृक्तम प्रतिष्ठा मंदवर्जितम। आचार्य महाराज कह रहे हैं झगड़ा करने की आदत एक दुखद व्याधि है, और ऐसी व्याधि है कि व्यक्ति यदि उससे दूर हो जाए तो उसका शाश्वत प्रतिष्ठा स्थापित हो जाए। चाहे घर में क्लेश हो, चाहे कुटुंब में क्लेश हो, चाहे मित्रों के बीच में, चाहे स्कूल में कॉलेज में हो, चाहे समाज के बीच में हो, अपने आप को कलह करने की आदत नहीं होना चाहिए। 2-3 आदतें आदमी को छोड़ देना चाहिए। मांगने की आदत, व्याधि के पिताजी, कितनी सुंदर तुम चेहरे के त्यागी व्रती हो, यदि प्रणीत से अगर मांगने की आदत पड़ जाए तो विश्वास रखो जो तुम्हारे बगल में बैठा ना, धीरे से वो खिसक जाएगा। बोले भैया अब कितना ला के दें, हम कितना ला के दें महाराज जी, तो मांग देते हैं, आखिर हमारा घर भी तो है। मांगने की आदत। दूसरी चुगली करने की आदत, पता नहीं कितना नमक मिर्च मिलाएगा, मित्र की मित्रता समाप्त कर देगा। ठीक है, हर व्यक्ति इंसान है, 1-2 बातें मुख से निकल गई, वो फिर वो आपस में मित्र बन जाएंगे। परंतु चुगल जो होता ना, वो कभी नहीं सोचता है लोग मित्र बन के रहें। तो दूसरी चुगली। तीसरी कलह की आदत। ऐसे भाग्यवान जीव होते हैं वे उपस्थित भर हो जाएं, तुम सबके सब क्षुभित हो जाओगे। जैसे कि शांत पानी सरोवर का और भैंसा प्रवेश कर जाए, ऊपर नीचे पानी होने लगता है, ऊपर नीचे। ऐसे भैंसा स्वभावी लोग होते हैं, वे सुंदर शांत सभा सरोवर में खलबली मचा देते हैं। कुछ नहीं, कोई प्रश्न खड़ा कर देंगे। इसलिए ज्ञानी मत करो शांत सरोवर में खलबली, अहो अहो भावों के भैंसों। पढ़ो भैया। हे राघव, इसमें